भी टाइम मिले, आपको भी मौका मिल गया तो आप क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा सा सोचिए आप। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सोचना क्या है? सोचना ये है कि आप 1 घंटे अगर आपको टाइम दे दूं तो आप बहुत कुछ बोल देंगे, लेकिन जब हम ये कह देते हैं ना कि 2 मिनट में बताइए, तो 2 मिनट में बताना बड़ा भारी पड़ जाता है, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे और का जो अनुभव होता है उसको किसी से 1-2 मिनट के अंदर समेटा जाए तो वो कैसे कहेगा? इसलिए मैंने कहा आप सोचिए जरा आपको क्या बोलना है। तो चलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे हमारे भाई बहन आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का, जल्दी से फटाफट से हैंड रेज करिए और यूट्यूब की लिंक मैंने यहाँ पे आपको डाल दी है, इस लिंक को भी आप चारों तरफ शेयर कर दीजिए और साथ में जो वीडियो यूट्यूब पे गया हुआ है वहां भी इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिनको भी अपना अनुभव शेयर करना है कम समय के अंदर, निवेदन क्या है, कम समय के अंदर वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बिल्कुल राधा दीदी ने, शालिनी दीदी ने हैंड रेज किया था, लेकिन वापस हैंड ओवर कैसे हो गया दीदी? और भी जो भाई बहन है जो चाहते हैं, मतलब आप ये मान लेना बाबा बैठे दरबार में, लेकिन इस चर्चा में भी बाबा की कृपा है, तो जो आप इस मीटिंग में बोलोगे, इस वीडियो में बोलोगे, बाबा सुनेंगे सीधी सीधी बात। तो एक बार जब मुझे बहुत खुशी बताते हुए, जब सोनू दीदी जयपुर में गई थी, तो बाबा से जब दीदी ने प्रोग्राम के बारे में बताया था, तो बाबा ने बहुत सुंदर लाइन कही थी और वो लाइन हमारे मन पे छप गई है। बाबा ने कहा था चर्चा दरबार की, हाँ चर्चा दरबार की होनी चाहिए, लोगों को दरबार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो बस अगर आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी जो कृतज्ञता है दरबार के प्रति वो व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपके बीच में सबसे पहले शालिनी दीदी को इनवाइट करना चाहता हूँ। शालिनी दीदी आप आई थिंक नेटवर्क इशू होने की वजह से शायद लॉग इन लॉग आउट हो रहे हैं बार बार जी। अच्छा, कुछ लोगों के सवाल रहे होंगे तो चिंता मत करिए, सवाल भी हम लेंगे बाद में। सबसे पहले हम कुछ लोगों का अनुभव सुनेंगे और सवाल हम उसके बाद में लेंगे। तो हमारे बीच में रविता शर्मा जी हैं। यस, हाँ शालिनी दीदी आप प्लीज नेटवर्क में रहिए एंड प्लीज हैंड रेज करके रखिएगा। तो हमारे बीच में रविता दीदी हैं। रविता दीदी आपका स्वागत है। हरिहर। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मेरे को दरबार से जुड़े 2 साल हो गया जी। और मतलब ऐसा लगता है बहुत बड़ी खुशी मिल गई है, हमेशा मन खुश रहता है। अब पहले मेरे को बहुत चिड़चिड़ होता था, बच्चों को कई बार मैं पीट भी देती थी, अभी तो बच्चे शरारत करते तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि मतलब बहुत, जैसे कहते हैं ना गुरुदेव बच्चों को प्यार करते हैं, तो उस तरह की खुशी होती है, ऐसा लगता है आशीर्वाद है। तो मतलब जिंदगी ऐसे मतलब देखने का हर चीज का नजरिया बदल गया मेरा। क्या बात है, बहुत सुंदर। और घर में भी काफी लोग मतलब जो नहीं मानते थे, धीरे धीरे सब लोग लाइन पे आ रहे हैं जी। तो बस भैया बस थोड़ा समय लेके इतना ही कहना था कि सब बहुत अच्छा है और अच्छा, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बच्चों को क्यों नहीं मार पाते हैं आप? हाँ, मैं कारण बताऊं उसका? बताइए बताइए। वो बच्चे बाबा के हो गए अब। देखिए एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आपके ससुर जी है, आप कभी भी अपने बच्चों को अपने ससुर जी के सामने नहीं मार सकती, क्योंकि घर में एक बुजुर्ग होता है ना, बुजुर्ग से हम सब डरते हैं। जी जी तो ऐसे क्या होता है, जब बाबा से जुड़ जाते हैं, दरबार से जुड़ जाते हैं, तो दरबार से जुड़ने के बाद में हम भी बाबा के, बच्चे भी बाबा के, अब कौन किसको डांटे कौन किसको मारे, तो कुछ ऐसा होता है। अच्छा, ये अनुभव जो अभी दीदी ने बताया है, ऐसा और आप में से कितने लोगों के साथ में हो रहा है वो आप डिटेल में एक लाइन में लिखिएगा। एक लाइन में लिखिएगा, परिवार में जो सुख शांति है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में सुख शांति है, वो ये लिख दीजिएगा, परिवार में सुख शांति है। स्पेशली यूट्यूब पे जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो आपके जो कमेंट होंगे वो बहुत सारे लोग पढ़ेंगे। और ऐसे लिख दीजिएगा, करौली शंकर महादेव से जुड़ने के बाद परिवार में सुख शांति है, ये लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा, यूट्यूब पे जाके लिखिएगा। और चैट बॉक्स में जितने लोग लिख रहे हैं वो भी मैं सबको देखूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रविता दीदी। और आपका ये छोटा सा वीडियो है, ये छोटा सा वीडियो सैकड़ों लोगों को मोटिवेट करेगा आगे इस दरबार से जुड़ने के लिए, परिवार के प्रति, इस दरबार के परिवार के प्रति उनकी आस्था बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने घर के काम को करते हुए भी इस परिवार से जुड़ी रहते हैं, इस प्रोग्राम से जुड़ी रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका थैंक यू वेरी मच। तो प्रवीण जी हमारे बीच में हैं। प्रवीण जी आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, जय बाबा की भैया। जय माँ बाबा की। फिर कहोगे कमर में दर्द हो रहा है, ये जाग के नहीं रहा है।
जी जी प्रवीण जी, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? जरूर। सर मैं आता हूँ आईटी इंडस्ट्री से और अपने पिछले कुछ साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि जब हम बाहर देखते हैं किसी भी सोल्यूशन के लिए तो हमारे पास हर तरह का सोल्यूशन है, वेदर डेफिनेटली। इट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब में है। लेकिन जी। जब बात वर्चुअल की आती है, जो वर्चुअल हीलिंग की बात आती है तो हमारे पास ऐसा कोई सोल्यूशन है नहीं। हाँ, डेफिनेटली। और हमारे यहाँ जो मेजर इश्यूज हैं वो यही हैं। हम्म। और इस इन तरह के इश्यूज को कोई कवर करने के लिए है भी नहीं। जी। अच्छा, कुछ ढोंगी बाबा हैं जरूर मार्केट में, जहाँ आदमी जाके पूछता है, क्योंकि कहीं तो जाएगा, अगर फंसा है बिल्कुल। तो कहीं तो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम मेरे जैसे कई भाई बहनों के साथ आ रही होगी पहले भी। और लोग ढूंढते 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 यूट्यूब पे ढूंढते, लोग कभी पंडोकर सरकार ढूंढ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत लोगों ने किया है। हाँ, मतलब अलग-अलग लोगों तक जा रहे हैं। हमें किसी का नाम नहीं लेना है बिकॉज़ वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी। हमें तो माँ-बाप की चर्चा करनी है। एग्जैक्टली। तो इस तरह के कई चैनल्स मेरे सामने भी आए। मैंने जी। कहा यार यहाँ पे सोल्यूशन मेरे को मिल सकता है। और मैं उस वक्त, ये मैं आज के प्रवीण के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं 2 साल जी। पहले के प्रवीण के हिसाब से बात कर रहा हूँ जहाँ अटैचमेंट नहीं है दरबार से। ठीक है। और उस वक्त मैं लॉजिकल माइंड से, लॉजिकल थिंकिंग से मैं ढूंढ रहा हूँ कि सोल्यूशन कैसे मिलेगा मुझे या मेरी फैमिली के लिए। हाँ, हम्म। जो चीज दिखती है उसका सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो चीज दिखी नहीं है उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे आप? ये बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में। तो एक प्रॉपर ह्यूमन इंजीनियरिंग, हाँ, एक प्रॉपर ह्यूमन इंजीनियरिंग जहाँ पैसे की बात नहीं है, जहाँ एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए हमें किसी चीज को सॉल्व करने का। और एक टेक्निकल माइंड ना इसी तरह से सोचता है, जहां तक मैं सोचता हूँ। और भी जो भाई लोग जुड़े होंगे जो थोड़ा टेक्निकली अप्रोच से दरबार से जुड़े होंगे, वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से सोचते हैं कि हमें कुछ कोई ऐसा बंदा चाहिए, ऐसा विश्वसनीय बंदा चाहिए जहाँ पैसा जो लग रहा है वो साइड है, सॉल्यूशन लेके आए 100%। वो चीज नहीं मिल पाती है लोगों को। तो जो विश्वास की बात आ रही थी वहां बंदा डगमगाता है। फाइनली 3-4 चैनल ढूंढते ढूंढते मैं अपने दरबार के चैनल से जुड़ा। फिर तो बस कैसे रातें निकली पता नहीं चला, 4-4 भी बज जाते थे। और गूगल का कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो मैंने छोड़ा होगा। हाँ, और उनकी कुछ एक वीडियो ऐसे हैं जिसमें आप तो देखो, आप अपन दरबार जाते हैं, सर झुकाते और आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये इतनी शक्तियां खुल गई हैं बाबा की कृपा से, माँ की कृपा से। पहले तो क्या होता था, गुरुजी खुद बैठकर सारी चीजों का सोल्यूशन करते थे, लोग देखते थे, तो एक इंटरेस्ट बनता था लोगों का। हाँ, बिल्कुल। तो उस वक्त जब मैं वीडियो देख रहा था तो गुरुदेव ने कैसे, मतलब पंच महाभूतों के साथ वो खेल रहे हैं, कैसे फूल में चीजों को कल्पना कर रहे हैं, कैसे स्मृतियों को। मैंने कहा यार ये है अप्रोच, यहाँ पे मिलेगा सोल्यूशन अब मुझे। और बस मैं दरबार पहुंच गया। यहाँ पे एक चीज और मुझे तंग कर रही थी थोड़ी सी, तंत्र। तो गुरुदेव के वीडियो से आप यहाँ पे थोड़ा सा बंदा घबराता भी है, तंत्र मतलब क्या। हाँ, लेकिन गुरुदेव की एक वीडियो मैंने देखा जिसमें लिखा तंत्र मतलब व्यवस्था। मैंने कहा ये मैंने क्या सुना दोबारा, मैंने वापस वीडियो रिपीट किया। मैंने कहा मैंने क्या सुना, तंत्र मतलब व्यवस्था। चलो आप चलो, यहाँ तो व्यवस्था की बात हो रही है, यहाँ पे हो जाएगा काम सही। और जब मैं पहुंचा, मैं दरबार से जुड़ा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, वनडे का और 9 हवन का। लेकिन दरबार का ऑरा इतना पॉजिटिव था कि मैंने कहा मैं तो बाबा को छोड़ के नहीं जाने वाला, मैं तो 10 दिन इधर ही रहूंगा। उस चक्कर में मैंने 9 हवन किए। अभी हालांकि मैंने इस साल वनडे भी कर लिया है, बट जी। मैं बाबा का जो सानिध्य उसको छोड़ना नहीं चाहता। और मैं वहां रहा, मैं बता नहीं सकता, मेरी लाइफ में इतने अच्छे चेंजेस आए कि जिस चीज के लिए मैं गया था वो चीज मेरी पूरी हुई। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं आपसे इतने थोड़े समय में। बट थैंक यू सो मच, आज इस मंच के माध्यम से आपने लोगों को मौका दिया है कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए करें। बिल्कुल। और लोगों को बता सकें कि विश्वास में, श्रद्धा में जो बात है वही सब कुछ है ना? वही सब कुछ है। थैंक यू कृष्ण भाई। माँ बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बरसे हम सभी के ऊपर। तो प्रवीण भाई ने जो अभी अपनी बात बोली है, प्रवीण भाई से जो भी इनके एक्सपीरियंस है, इनके एक्सपीरियंस से कौन सी बात आपके जीवन से कनेक्ट कर रही है? मेरा सभी से सवाल है, पूरी फैमिली से सवाल है, जितने लोग लाइव देख रहे हैं अभी। प्रवीण भाई ने जो भी एक्सपीरियंस अभी बताया, उससे कौन सी चीज आपके जीवन के कनेक्ट कर रही है? सोचिए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। कम ऑन एवरीवन, कौन सी ऐसी बात प्रवीण भाई की बातों से आपके जीवन में कनेक्ट कर रही है? वाह, मैं देखता हूँ जरा चैट बॉक्स के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर क्या हलचल हो रही है। विवेक भाई लिख रहे हैं कि पहले वाले प्रवीण और आज के प्रवीण रमन के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सुंदर। और भी करना चाहूंगा कृष्णा भाई जी। अभी मैं ना, मतलब दरबार जाता था और दरबार से आ जाता था और बस बाबा मेरे साथ होते थे। बाकी दरबार के बहुत लोग मेरे से नहीं जुड़े थे, मैं भी बिल्कुल टू द पॉइंट
मतलब काम करता और आ जाता। इसी साल कुछ ऐसा हुआ, मेरा मारण करना था, और मारण करते ही मेरा पूरा पुराना नेटवर्क जैसे मेरे थे वो सब बनने लगे। इसी दौरान मेरी मुलाकात वेव भाई से हुई, रायगढ़। इनकी जो अप्रोच है लोगों को सुनना, पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि लोग सुनते नहीं है, बीच में बोलते हैं ज्यादा। वेव भाई पूरी बात सुनते हैं पहले, उसके बाद रिवर्ट करते हैं और लोगों को अंदर से इतना पॉजिटिव कर देते हैं। और इन्होंने जो नेटवर्क बनाया अपना, जो मेहनत करी, वो साफ दिखाई देती है उनकी मेहनत, बोलने की जरूरत नहीं है उनके लिए। तो उन्होंने जब जब मुझे लगा कभी कि मुझे कोई डाउट है या मुझे कोई समस्या आ रही है या मुझे कुछ पूछना है, वेग भाई वॉज ऑलवेज देयर, ट्रस्ट मी, इट्स फैंटास्टिक, वर्ड नहीं है मेरे पास उनके लिए। डेफिनेटली, इसलिए सबसे पहला सेशन ही इनका रखा था हमने। लेकिन किसी कारण से ये नहीं आ पाए थे, तो फिर हमने प्रिंस भाई को अपने साथ में लेके पहला जो हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था वो प्रिंस भाई का किया था। अच्छा, प्रिंस भाई को भूल गया, शायद फिर मेरे से मिस हो गया, आई थिंक। हाँ, प्रिंस भाई का सबसे पहला प्रोग्राम है, रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे अभी भी है। प्रिंस भाई, आपका भी स्वागत है इस अभी प्रोग्राम में, हमारे साथ में बने हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप सब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे, मोटिवेट इन द सेंस कि माँ बाप की कृपा किसी दूसरे के जीवन में जाए आपके माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। सो मैं एक बार आपके चैट्स को जरूर पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा आनंद आता है आप सभी का चैट्स पढ़ने में, क्योंकि जब आप अपने जीवन से जुड़े इतनी पॉजिटिव चीजों को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो गुरु जी कहते हैं ना, अच्छी अच्छी स्मृति बनाई है। सो अच्छी अच्छी स्मृति क्या है? यही है वो अच्छी अच्छी स्मृतियां। जब आपके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे बारे में आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप सबकी जो अच्छी अच्छी स्मृतियां हैं वो एक दूसरे के अंदर स्टोर हो रही है। जीवन में जो सकारात्मकता है वो एक दूसरे से हम एक्सचेंज कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसा है जैसे मेरे पास कोई चीज, कहते हैं ना, सुख जो होता है वो बांटने से बढ़ता है। सुख जो है वो बांटने से बढ़ता है। तो आपके जीवन में अगर सुखी अनुभव है और आप उसको बांट रहे हैं लोगों के साथ में, आप माँ बाप की कृपा आपके जीवन में कैसे वो दूसरों को बता रहे हैं, तो आपके जीवन में और कृपा माँ बाबा की होगी, क्योंकि आप सुख को बांट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो इन द शॉर्ट, MP सुमेर, जीवन में क्या परिवर्तन आया वो लिखिए। स्नेहा जी लिख रहे हैं, पूज्य बाबा, पूज्य गुरु माता को कोटि कोटि प्रणाम, हर हर महादेव, तंत्र ही व्यवस्था है। नरसिंह चौहान जी लिख रहे हैं, बबली शर्मा जी, सिकरौली शंकर महादेव मिले, मेरे लिए नया जीवन मिला है। मुझे माँ बाबा पर अटूट विश्वास है, मेरे तीनों बच्चों को भी दरबार से जल्दी ही जोड़ेंगे माँ बाबा। बिल्कुल जोड़ेंगे, डेफिनेटली जोड़ेंगे, क्योंकि आप जुड़ गए तो बिल्कुल जोड़ेंगे। मैं तो अभी भी मंत्र या तंत्र कोई भी दीक्षा नहीं ली, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। बिल्कुल, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है प्रक्रिया करते ही। और प्रक्रिया आप नहीं भी करते हैं तो नमन से भी आपकी जो अनुभव है वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो घर बैठे बैठे आपकी सैकड़ों समस्याओं का जो है समाधान हो जाता है। और इसलिए बाबा कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप घर बैठे पहले नमन करो, नमन करके अपनी प्रॉब्लम जो भी आपको है वो प्रॉब्लम में आपको रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी, तो आप बाबा से मन से कनेक्ट होते हैं। और यही अंतर है विश्वास और अंधविश्वास के अंतर का। विश्वास का मतलब है किसी चीज को पहले आप जानो फिर मानो, यानी कि किसी चीज का आपने एक्सपीरियंस किया और फिर आपने उसको एक्सेप्ट किया, दिस इज योर बिलीफ, यानी यही आपका आत्मविश्वास है। लेकिन किसी चीज को आप सिर्फ और सिर्फ मानते हैं, मतलब आपने उसको जाना नहीं, आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, बट somebody said and you accepted, किसी ने बोल दिया और आपने मान लिया। तो सिर्फ माने हुए पे नहीं जाना है, आपको जानना है। तो हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमेशा यही कहते हैं, आप इस दरबार में जानने के लिए आइए, मान के मत आइए। ना आप पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए, लेकिन आप ये देखिए कि आपके अंदर की जो भाव है, जो आप अपने अंदर चेंजेस देखना चाहते हैं, वो बाबा की कृपा से, माँ की कृपा से आपके साथ में होते हैं कि नहीं होते हैं, और 100% होते हैं। अब मैं एक सवाल जरूर करूंगा, सारे भाई बहनों से करूंगा, जितने भी देख रहे हैं। जब हम छोटे थे तो हमने एक कहानी पढ़ी थी, अलादीन का चिराग। अलादीन चिराग को रगड़ता है और उसमें जिन प्रकट होता है और वो जिन उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। अब आप सोचिए, जब आप छोटे थे तो आप लोगों को अंदर से कितनी इच्छा होती होगी कि काश मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए कि जो चीज मैं मांगू वो मुझे मेरे जीवन में तुरंत जो है वो हासिल हो जाए। ऐसी कितने लोगों को अंदर से इच्छाएं होती होंगी। लेकिन सोचिए, वो तो अलादीन का जिन था, लेकिन आपको तो साक्षात महादेव मिल गए। कितने लोगों को ये विश्वास है, जो हम मांगते हैं, यानी जिस चीज का हम संकल्प करते हैं, उस संकल्प में मांगी हुई चीज हमारी पूर्ण होती है। इसका मतलब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जितने लोगों को लगता है कि हाँ सच में इस दरबार में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो एक बार चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि करौली शंकर महादेव में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये लाइन आप सभी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो जूम पे है वो कम से कम यूट्यूब पे जाके भी लिखें इस चीज को, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज का ये जो सेशन है ना, ये एक ऐसा सेशन बने जो इस वीडियो को देख ले, या ऐसे चैट्स को आपके पढ़ ले, तो उसके मन में इस दरबार के प्रति इतनी सकारात्मकता, इतनी आस्था, इतनी विश्वास, इतनी श्रद्धा आ जाए
कि वो सीधा दरबार जाए बिना रुक ना सके और उसके जीवन में भी माँ बाबा की कृपा बरसती चली जाए। तो फटाफट से आप लिखिए, जहां पे भी आप अवेलेबल हैं, आप जूम पे है, चैट पे, यूट्यूब पे है, कहीं भी आप हैं, आप लिखिए कि हाँ, माँ बाबा की कृपा से यहाँ करौली शंकर महादेव के दरबार में मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एवरीवन, वाह! हमारे बीच में सबसे पहले रेणु दीदी ने लिखा है, करौली शंकर महादेव में सभी इच्छाएं पूरी होती है। दीप भारती जी लिख रहे हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है करौली शंकर दरबार से प्रार्थना करने पर, संकल्प करने का। बहुत सुंदर। पद्मा जी लिख रही है, करौली शंकर महादेव में ये सारी मनोकामनाएं पूरी होती है 100%। 100% भी लिखा उन्होंने, जोर देकर इस बात पे, यस। क्योंकि ये भक्त ही अपने भगवान की गारंटी ले सकता है। तो जिसने ये अनुभव किया है ना, वो इस बात की गारंटी ले सकता है कि मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आप अगर मन से इस दरबार से जुड़ते हैं, बस कंडीशन एक ही है, मन से जुड़ना पड़ेगा आपको। और मन से कैसे जुड़ेंगे? पहले आप घर से ही कुछ ना कुछ ऐसा करिए, बाबा से मांगिए, बाबा मेरा ये काम कर दो, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। लेकिन मेरी आस्था, मेरी जो विश्वास है ना, वो आज जो जीवन के कटु अनुभव है, उन कटु अनुभवों के सामने आड़े आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मेरे जो बाबा है वो साक्षात महादेव के भी प्रेरणा स्रोत है। मार्क माय वर्ड्स, मैंने बोला महादेव के भी प्रेरणा स्रोत है। मैंने ये नहीं कहा महादेव है, महादेव के भी प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि जब श्री गुरु गीता पढ़ते हैं, महादेव साक्षात, आप ऐसी बात को कह रहे हैं कि जो पूर्ण गुरु होते हैं, पूर्ण गुरु की प्रेरणा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का संचालन करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूर्ण गुरु की प्रेरणा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का संचालन करते हैं। तो गुरु वो शक्ति है जो भगवान से कई गुना, सैकड़ों, हजारों, करोड़ गुना, पता नहीं कितने गुना उनसे ऊपर की शक्ति होती है। बहुत सुंदर। नरसिंह जी ने चैट में लिखा है, संध्या जी ने लिखा है, ऐसे जी ने लिखा है, मोनिका